आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर वचन की बरकत। आज हम एक और कहानी लाए हैं इस हक के ऊपर। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करें कि और लोगों तक ये कहानी पहुंचे। उत्पत्ति 26 इसहाक की कहानी। उस समय देश में फिर से अकाल पड़ गया। पहले भी अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था और अब फिर वही कठिन समय आ गया। इसलिए इसहाक गरार नाम की जगह में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा इसहाक को दिखाई दिया और उससे कहा, मिस्र मत जाना। जिस देश के बारे में मैं तुझसे कहूं वहीं रहना। इसी देश में परदेशी बनकर रह और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं ये सब देश तुझे और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी, मेरी आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में ही रहने लगा। जब उस जगह के लोगों ने उसकी पत्नी रिबका के बारे में पूछा तो इसहाक ने डर के कारण कहा, वह मेरी बहन है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचता था कि कहीं लोग रिबका के कारण उससे मार न डालें, क्योंकि रिबका बहुत सुंदर थी। बहुत दिन बीत गए। एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, वह तो निश्चय ही तेरी पत्नी है। तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कहीं उसके कारण मैं मारा न जाऊं। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया? ऐसा हो सकता था कि मेरी प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सो जाता और तू हमारे ऊपर दोष ले आता। फिर अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई इस पुरुष या इसकी पत्नी को छुएगा वह अवश्य मार डाला जाएगा। उसके बाद इसहाक ने उसी देश में बीज बोया। उस वर्ष उसे 100 गुना फल मिला, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीष दी। वह दिन ब दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि बहुत धनी हो गया। उसके पास भेड़ बकरियों के झुंड, बहुत से पशु और बहुत से दास थे। ये देखकर पलिश्ती उससे डाह करने लगे। अब्राहम के समय में उसके सेवकों ने जो कुएं खोदे थे, पलिश्तियों ने उन्हें मिट्टी से भर दिया था। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तू हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि तू हमसे कहीं अधिक सामर्थी हो गया है। इसलिए इसहाक वहां से चला गया और गरार की तराई में डेरा डालकर रहने लगा। उसने फिर से उन कुओं को खोदा जो उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और जिन्हें अब्राहम की मृत्यु के बाद पलिश्तियों ने भर दिया था। इसहाक ने उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के सेवकों ने तराई में एक कुआं खोदा और उसमें सोते का पानी मिला। लेकिन गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह पानी हमारा है। इसलिए उस कुएं का नाम एसेक रखा गया, क्योंकि वहां झगड़ा हुआ था। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। उसके लिए भी झगड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम सितना रखा गया। इसके बाद इसहाक वहां से आगे बढ़ गया और एक और कुआं खोदा। उसके लिए किसी ने झगड़ा नहीं किया। तब उसने उसका नाम रहोबोत रखा और कहा, अब यहोवा ने हमारे लिए जगह चौड़ी कर दी है और हम इस देश में फलेंगे फूलेंगे। वहां से वह बेरशेबा गया। उसी रात यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तब इसहाक ने वहां एक वेदी बनाई, यहोवा के नाम से प्रार्थना की और वहीं अपना डेरा डाला। उसके सेवकों ने वहां भी एक कुआं खोदा। कुछ समय बाद अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को लेकर इसहाक के पास आया। इसहाक ने उनसे पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो मुझसे बैर रखते थे और मुझे अपने पास से भेज दिया था। उन्होंने कहा, हमने साफ देखा है कि यहोवा तेरे साथ है। इसलिए हमने सोचा कि हम और तू आपस में शपथ खाएं और एक वाचा बांध लें, कि जैसे हमने तुझे हानि नहीं पहुंचाई और तेरे साथ भलाई की, वैसे ही तू भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तू अब यहोवा का आशीष पाया हुआ है। तब इसहाक ने उनके लिए भोज तैयार किया और उन्होंने खाया पिया। अगली सुबह वे सवेरे उठे और एक दूसरे से शपथ खाए। फिर इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे शांति के साथ चले गए।
उसी दिन इसहाक के सेवक आए और उसे उस कुएं के बारे में बताया जो उन्होंने खोदा था। उन्होंने कहा, हमें पानी मिल गया है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम बेरशेबा पड़ा, जो आज तक कहलाता है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तो उसने हित्ती स्त्रियों में से 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम यहूदी था, जो बेई हित्ती की बेटी थी, और दूसरी का नाम बासमत था, जो एलोन हित्ती की बेटी थी। वे इसहाक और रिबका के लिए मन के दुख का कारण बनी। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य बातें। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलता। जैसे उसने अब्राहम से वादा किया था, वैसे ही इसहाक के साथ भी रहा। डर इंसान से गलती करा सकता है। इसहाक ने डरकर रिबका को अपनी बहन कहा। परमेश्वर की आशीष विरोध के बीच भी बनी रहती है। लोग जलते रहे, कुएं छीनते रहे, पर परमेश्वर इसहाक के लिए नई जगह बनाता गया। जहां झगड़ा हो, वहां कभी कभी शांति के लिए आगे बढ़ जाना बुद्धिमानी है। इसहाक ने हर लड़ाई में उलझने के बजाय आगे बढ़कर नया कुआं खोदा। परमेश्वर का साथ सबसे बड़ी सुरक्षा है। अंत में वही लोग भी मान गए कि परमेश्वर इसहाक के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमें